नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक परिचय की श्रृंखला में। इस श्रृंखला की शुरुआत मैं एक ऐसे महान शख्सियत के परिचय से करना चाहूँगा जिनकी कविताओं का मुझ पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा और मैं ये मानता हूँ कि मेरे ही तरह कई युवाओं के लिए ये प्रेरणादायी रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ उनका नाम है धूमिल। धूमिल एक ऐसे कवि थे जिन्हें हम संपूर्ण रूप से कवि कह सकते हैं। वो कहते हैं, कविता लिखना तुकबाजी नहीं होता। समकालीन कविता के दौर में एक ताकतवर आवाज के रूप में इनकी पहचान रही है। इनकी कविताओं में सहज, सरल और चोटिल वाकबान होती हैं जो पढ़ने और सुनने वालों को घायल कर दे। शायद यही वजह थी कि उन्हें हिंदी कविता का एंग्री यंग मैन भी कहा जाता था। उनका जन्म 9 नवंबर 1936 को वाराणसी के खेवड़ी नामक गांव में हुआ था। 1953 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। पिता और चाचा की मृत्यु हो जाने के कारण एक बड़े परिवार के पालन पोषण का भार उनके ऊपर आ पड़ा। इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए उन्होंने कलकत्ता में लोहा ढोने का काम किया। 1.5 वर्ष तक मेमर्स तलवार ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड में पासिंग ऑफिसर की नौकरी की, किंतु अपमान के कारण नौकरी छोड़ दी और 1958 में ITI वाराणसी में विद्युत डिप्लोमा किया। वहीं उनकी नियुक्ति हो गई। फिर तबादले होते रहे और अधिकारियों के हाथों कष्ट सहते रहे। 10 फरवरी 1975 को ब्रेन ट्यूमर के कारण लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई। धूमिल के जीवन काल में उनका एक ही कविता संग्रह संसद से सड़क तक प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में उनकी 1966 से 1970 के बीच लिखित कविताएं संग्रहित थी। इस संग्रह की बहुत अधिक चर्चा हुई और इसने धूमिल को कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। 1975 में मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद ने उनको मुक्तिबोध पुरस्कार दिया। 1977 में उनकी पत्नी श्रीमती मूरत के आर्थिक सहयोग से उनका दूसरा कविता संग्रह कल सुनना मुझे प्रकाशित हुआ। इस पर उनको साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। उनका तीसरा कविता संग्रह सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में उनके पुत्र रत्नशंकर ने संपादित और संकलन करके छपवाया। डॉक्टर सुखदेव सिंह के संपादन में उनका एक और कविता संग्रह धूमिल की कविताएं 1983 में प्रकाशित हुए हैं। जिस समय धूमिल ने कविता लिखना आरंभ किया, साहित्य रचना का वह समय आंदोलन की अराजक बाढ़ का समय रहा, जिसमें मुख्यतः कविता प्रधान आंदोलन, सनातन सूर्योदयी कविता, अपरंपरावादी कविता, सीमांत कविता, विरुद्धावादी कविता, अभिनववादी कविता, आदोनातन कविता इत्यादि रहे। कविता से लोगों का तकरीबन विश्वास लगभग उठ गया था। उस वक्त कविता चीज़ों को एक अंधी सुरंग से बाहर निकालकर नंगा करने के लिए काफ़ी बदनाम थी। धूमिल ने कविता को धुंध से बाहर निकालकर नाम लेकर आवाज़ देती हुई चीज़ों को अपने होने की पूरी सच्चाई के साथ ऊब को आकार दिया। वे मार्क्सवाद से प्रभावित तो हुए, लेकिन मार्क्स का रसोइया नहीं बने। तो दोस्तों, ये थी धूमिल की परिचय। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। धन्यवाद।